Hello students and welcome our UPSC Education Plus platform by अक्षय। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में किसकी, आसियान डिफेंस मीटिंग जो हुई थी रिसेंट में, जो मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी रिसेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 14 समिट हुई है रिसेंट में, इसलिए ये न्यूज़ में है। जो आसियान जो मीटिंग है, ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी जो 14 आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराई गई है, जो हनोई में, वियतनाम में। हनोई की लोकेशन देख लेंगे आप वियतनाम में, हनोई वियतनाम के अंदर है। इसकी आप एक तो लोकेशन देख लेंगे हनोई की। एंड जो इट मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ ADMM प्लस। ये जो ADMM प्लस है, ये क्या ADMM से ही निकला हुआ है, ये इसी से निकला हुआ है। इन्होंने मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करवाया था ये एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ये आसियान की फुल फॉर्म है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आसियान की फुल फॉर्म है। और जो ये ऑर्गेनाइज कराई गई है, ये जो मीटिंग, ये क्यों ऑर्गेनाइज कराई गई है ये जो मीटिंग है? बिकॉज इनको जो प्रमोट करने हैं ये पॉलिटिकल एंड जो सोशल स्टेबिलिटी है अमिड द राइजिंग टेंशंस अमंग द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स से जो इंग्लैंड के अंडर में आते थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे, उनके बीच में जो पॉलिटिकल एंड जो सोशल स्टेबिलिटी, जो उसके बीच में जो टेंशन्स राइज होते हैं, उनको मतलब कि निपटाने के लिए होता है ये, ताकि जो भी सोशल मुद्दे हैं उन पे डिस्कस की जाए, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कस किया जाए, और जो टेंशन्स हैं जो इन कंट्रीज़ के बीच में, जो पहले कॉलोनियल जो स्टेट्स थी, वो कम हो सके, इसलिए। एंड ये जो इम्पोर्टेंट चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें, जो इम्पोर्टेंट है ये ADMM प्लस और ADMM। ये है क्या? ADMM में आते हैं ये मेंबर्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक तो म्यांमार आ गया, और एक लाओस आ गया, और एक कंबोडिया आ गया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। ये आसियान मेंबर स्टेट्स हैं। ये आसियान मेंबर स्टेट्स हैं। और ये बात याद रखनी है, नोट करनी है कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। और जो ADMM प्लस है, उसके अंदर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, रशिया। ये 8 स्टेट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, और ये डायलॉग पार्टनर्स हैं। ये ADMM, इनसे मिलकर ADMM प्लस बनता है। अब इसके बारे में जानेंगे, ADMM प्लस क्या है, कब से स्टार्ट किया गया था। ये चार्ट जो है, ये जो आप ध्यान में रखेंगे, और ये ध्यान में रखेंगे कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है। और आसियान प्लस जो ADMM प्लस है, उसका मेंबर इंडिया है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। ये क्रिएशन कब किया गया था इसका, जो आसियान ये जो मीटिंग हुई है, अब कब बोला गया था कि ये मीटिंग होगी? जो सेकंड जो आसियान की जो समिट हुई थी ना 2007 में सिंगापुर में, उसमें ये रिजोल्यूशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था ADMM प्लस का। और इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट जो ADMM जो प्लस की जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट जो ADMM की मीटिंग जो हुई थी, वो हनोई में हुई थी। हनोई कहाँ पे? वियतनाम के अंदर। वहाँ पे ADMM की मीटिंग हुई थी। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख लेंगे इसको। 2010 की बात है ये, जो फर्स्ट मीटिंग ADMM प्लस की हुई थी। और इसको क्रिएट कब किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था? 2007 में रिजोल्यूशन के थ्रू इसको एडॉप्ट किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर ये ADMM प्लस जो बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी होगा कुछ, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में देखेंगे अपने। ADMM प्लस जो है वो आसियान का प्लेटफॉर्म है। ADMM प्लस जो है आसियान का ही प्लेटफॉर्म है। ADMM प्लस आसियान का प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं। 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं इंक्लूड विद इंडिया। इंडिया भी इसके अंदर है।
और ये किसके बारे में मतलब कि बात करते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथन कौन किस किस को, सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन के लिए ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मतलब डिफेंस जो कोऑपरेशन है उसके लिए डिस्कस करते हैं, पीस स्टेबिलिटी रहे, और जो भी रीजन है, जो डेवलपमेंट इन द रीजन है उनके अंदर पीस रहे। जैसे कि आप चाइना और इंडिया के बीच में तनाव देख रहे हैं, टेंशन्स हैं बहुत काफ़ी टाइम से चल रही हैं, तो जो उनके लिए ये जो मेंबर स्टेट हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसलिए आसियान प्लस है। डायलॉग है, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं इसमें। और मेंबरशिप किस किस की है इसके अंदर, 10 जो आसियान मेंबर्स हैं, जो 10 जो आसियान मेंबर्स हैं, और जो 8+ कंट्रीज़ हैं, ध्यान में रखेंगे ये बात, जो 10 जो आसियान मेंबर हैं और जो 8+ कंट्रीज़ हैं, ये नेम आपको बताए गए हैं जो मेंबर्स हैं, उनसे मिलकर ये बनता है ADMM+। ADMM के अंदर जो हैं आसियान मेंबर हैं, और जो ADMM+ है उसके अंदर आसियान मेंबर भी हैं और 8+ मेंबर अलग से हैं, जिसमें प्लस मेंबर में आता है इंडिया। और जो इसकी चेयरमैनशिप है वो कैसे होती है, इसकी चेयरमैनशिप के बारे में जानेंगे। जो ADMM की जो चेयरमैनशिप है वो सेम ADMM की तरह होती है, जो मतलब कि आसियान की मेंबरशिप है वही मतलब कि है। और जो रिसेंट में मतलब कि जो चेयर कर रहा है वो वियतनाम है, वियतनाम इसको रिसेंट में चेयर कर रहा है। और इसका एम क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़े एंड कॉन्फिडेंस, जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो संबंध है, डायलॉग और एंड ट्रांसपेरेंसी आए, जो भी ये मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, एंड डायलॉग एंड ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि अगर कोई भी टेंशन्स हो तो उनको डायलॉग के थ्रू सॉल्व किया जा सके, जैसा कि इंडिया और चाइना में चल गया। एक जो भी बात कॉमन है, चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन आए, लेकिन जो डायलॉग है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। डायलॉग मतलब बातचीत, जो बातचीत है, जो जितनी भी कंट्रीज़, जो मतलब कि कंट्रीज़ जहाँ पे भी मतलब विवाद होता है, जो टेंशन्स होती हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है, ये बातचीत करते रहते हैं, इसके बाद भी इनकी बातचीत जारी रहती है। और इसी का परिणाम होता है कि कभी ना कभी मतलब कि सॉल्व हो जाते हैं जो टेंशन्स हैं। हर चीज़ वॉर से नहीं होती, डायलॉग से भी बहुत चीज़ होती हैं और वो हो रही हैं। एंड एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन के एरियाज़ भी इन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, जैसे मेरीटाइम सिक्योरिटी है, और टेररिज्म काउंटर है। टेररिज्म के ऊपर जो इंडिया है बहुत ज़ोर दे रहा है, बिकॉज़ इंडिया खुद इससे इफ़ेक्ट पड़ता है इंडिया पे खुद पे, बिकॉज़ हम भी टेररिज्म से बहुत परेशान हैं। ये जो की पॉइंट्स हैं ये आप याद रखेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी हर कहीं पे आपको देखने पे मिलेंगे, मैरीटाइम नहीं, जो काउंटर टेररिज्म है ये कॉमन है, ये मिलेगा जहाँ भी इंडिया बात करता है तो इसी के ऊपर ज़रूर बात करता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड मिलिट्री मेडिसिन्स। ये जो रिसेंट में आपने जब कोविड चला था तब जो ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो इंडिया ने भी बहुत से देशों को दिया था, और जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं वो चलते रहने चाहिए। इन पे कोऑपरेशन मांगा है इन सभी जो ये मेंबर्स हैं, इन्होंने इसके ऊपर जो बात की है। जो करंट मीटिंग है वो कब हुई है, वो हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख में चल रही है, जो टेंशन्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उनके बीच में ये मीटिंग हुई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। एंड जो इंडिया का स्टैंड क्या है इसके अंदर, इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया अब फ्यूचर में क्या सोचता है इंडिया, ये जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, यही रहता है इंडिया का स्टैंड क्या है इस पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, चीज़ है, ठीक है गाइज। एंड साउथ ईस्ट एशियंस जो है उसको इंडिया ने कैसे डिफ़ाइन किया था, इंडिया ने कहा कि इसमें एक एबिलिटी है जो कि मतलब कि कोलेक्टिवली रिस्पॉन्स करती है,
जो भी रीज़न पे मतलब कि कोई तनाव टेंशन्स हो, और फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम, इंक्लूसिविटी एंड ओपननेस। जो साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये 3 चीज़ें हैं। ये इंडिया ने कहा है, इसको डिफ़ाइन किया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को इसके थ्रू। इंक्लूसिव, बाकी वर्ड तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन जो इंक्लूसिविटी है इसका मतलब क्या है? इंक्लूसिविटी का मतलब है कि जैसे बहुत से जैसे देश हैं, जैसे इंडिया में हो गए, कहीं भी इंडिया में तो ऐसा है नहीं, जैसे बाकी देश हो गया, जैसे काले गुरों पर मतलब कि भेद होता है, जो मतलब जिनको हाशिए पर हैं, जिनको अलग रखा जाता है सेपरेट, वो इन कंट्रीज़ में नहीं है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो कंडीशन इनमें नहीं मिलती है, वो है इंक्लूसिविटी, उसे इंक्लूसिविटी कहते हैं। मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो मतलब साथ रिस्पॉन्स करते हैं इसके भी। द रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक नीड्स टू कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। पेंडेमिक की जो नीड है वो कोलेक्टिव रिस्पॉन्स की है, कि इसको आवश्यकता है इस चीज़ की, कोलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव की ज़रूरत है अब कोविड-19 के टाइम। चैलेंजेस क्या हैं? रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये चैलेंजेस हैं इसके। मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये भी चैलेंजेस हैं। एंड साइबर रिलेटेड क्राइम एंड टेररिज्म, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हर कहीं पे मिलेगा इंडिया की तरफ से। साइबर सिक्योरिटी, क्राइम्स एंड टेररिज्म, इस पे इंडिया बात करता ही करता है, चाहे कहीं भी कोई भी समिट हो, इस पे इंडिया ज़रूर बात करता है। और जो मिलिट्री इंटरेक्शंस हैं वो चलते रहने चाहिए, ये इसमें बात हुई थी। मिलिट्री इंटरेक्शंस एंड कोऑपरेशन अमंगस्ट द ADMM प्लस, इंडिया ने कहा है ये कि जो ट्रांस बाउंड्री करैक्टर्स हैं इसमें मिलिट्री इंटरेक्शंस एंड कोऑपरेशन अमंगस्ट द ADMM प्लस ये चलता रहना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, बिकॉज जो मिलिट्री इंटरेक्शंस हैं एंड जो कोऑपरेशन है वो चलता रहना चाहिए, ताकि जो संसार की मेन स्ट्रीम है उसमें सारे जुड़ सकें और किसी भी जो कंट्री को है उसको थ्रेट ना हो। ये हमेशा चलता रहना चाहिए। टूल्स फॉर कोऑपरेशन के लिए टूल्स क्या हैं? फील्ड ट्रेनिंग, मतलब कि फील्ड में ट्रेनिंग दी जाए, फील्ड ट्रेनिंग एक एक्सरसाइज हो। और जो टेबल टॉप एक्सरसाइजेज़ हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइजेज़ क्या होती हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। टेबल टॉप एक्सरसाइज ये होती है कि जैसे क्लासरूम की तरह क्लासें नहीं लगती, जैसे ऐसे मतलब कि डिस्कशन चलता रहना चाहिए इनका, जो मतलब जैसे सभी बैठ के बातचीत कर सकें। जो आर्मी वाले हैं या कुछ भी है, जो जैसे अपने स्कूलों में सिस्टम नहीं चलता होता क्या, जहाँ पे सभी बैठ के बातचीत करते हैं, जैसे डेस्क वगैरह होते हैं और वहाँ पे बैठ के ब्लैक बोर्ड या कोई भी जिसके थ्रू समझें, ऐसा टेबल टॉप एक्सरसाइज होती हैं, जैसे मुद्दों को समझे वहाँ पे, और ये चलनी चाहिए। आर्मी के बीच में बहुत कॉमन है ये, आपने देखा होगा वो जो फिल्मों में होता है ना, वो एक बंदा सामने खड़ा होता है और एक वाइट बोर्ड होता है और वहाँ पे समझाता है ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, वो होती हैं टेबल टॉप एक्सरसाइजेस। ये इसको कहते हैं टेबल टॉप एक्सरसाइजेस। और इससे क्या होगा? अंडरस्टैंड हो गए ईच अदर, मतलब कि सभी को समझने का मौका मिलेगा, कि सभी को समझ सकेंगे अपने। और कोऑपरेटर टू इन्हांस सिक्योरिटी एंड मेंटेन पीस इन द रीजन। और इससे क्या होगा? सिक्योरिटी मतलब कि बढ़ेगी और मेंटेन की और पीस मेंटेन होगी। इसका मतलब कि ये जो मैंने बात बताई है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैत्री, जो मैत्री की यहाँ पे बात की गई है। ये एनुअल एक्सरसाइज है जो कहाँ किन के बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है अल्टरनेटिवली 2006 से हो रही है ये। मतलब कि कभी इंडिया में होती है, कभी थाईलैंड में होती है, और अल्टरनेटिवली होती है ये। देन गाइस, एंड थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग।